तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 532 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डैनियल बुशान पहुंच चुका होता है। डैनियल के बुशान पहुंचते ही दो लड़कियां उसे ताड़ने लगती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं। हे जरा वहाँ देखो, वो लड़का कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। हाँ, क्या तुमने उसे पहचाना नहीं? वो तो वही हैंडसम लड़का है जिसे हमने टीवी में देखा था। इतने में ही डैनियल के एलआईडी के सारे बंदे भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं और डैनियल उनको देख के कहता है, तो तुम सब भी यहाँ पे आ चुके हो एलाइड। दोनों लड़कियां अब भी बोल रही होती हैं, वाह उसकी तो वॉइस भी काफी ज्यादा अच्छी है। और जैसे ये लड़कियां डैनियल के साथ के सारे बंदों को देखती हैं तो ये सारे भी इन लड़कियों को डैनियल की ही तरह काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। सबके यहाँ पे पहुँचने के बाद जैक डैनियल को कहता है, आखिर तूने हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया? तुझे पता नहीं हर इंसान को पढ़ाई करते हुए कंसिस्टेंट रहना चाहिए। वास्को कहता है, डैनियल ये ड्रामे कर रहा है, ये दिन भर बस सोता रहता है। शट अप वास्को, ये झूठ बोल रहा है। विंजिन कहता है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। हडसन कहता है, मेरा एंशन बुशान से काफी ज्यादा बेहतर है। ये हरामजादा पूरे रास्ते भर एंशन की ही बातें कर रहा था, लेकिन आखिर वो लोग कहाँ गए जो हमारी यहाँ पे मदद करने वाले थे? इतने में ही हडसन के पीछे से एक कार बहुत ही स्पीड में चल के आ रही होती है, इसलिए हडसन पीछे पलट के कार में एक खतरनाक सा मुक्का मार के उसको पिचका देता है। और ऑब्वियसली ये कार जैक्योन ना की होती है। इस कार का कचरा करने के बाद हडसन कहता है, मुझे माफ करना, मुझे ऐसी घटिया कारों को तोड़ने की आदत है। और सेम यही चीज टेसो मा भी जैक्योन ना की कार के साथ हमेशा करता रहता है। इसलिए जैक्योन ना किंग ऑफ एंचियन गुस्से में हडसन को कहता है, प्यारे हरामजादे, क्या तूने ये सारी की सारी चीजें उस हरामजादे टेसो मा से सीखी हैं? तुझे पता भी है मुझे ये कार कितनी ज्यादा पसंद थी। विंजिन जैक्योन ना को देख के कहता है, तो यही वो इंसान है जिसको तुम बोल रहे थे कि हमारी मदद करने के लिए आने वाला है। इसका मतलब किंग ऑफ एंचियन हमारी मदद कर रहा है। डैनियल पार्क, आखिर तू इस इंसान को कैसे जानता है? जैक कहता है, क्या ये किंग ऑफ एंचियन है? यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन का किंग है, बिल्कुल गॉन्ग शॉप मॉन्ग की तरह। लेकिन जैक्योन ना अब भी हडसन को गुस्से में बोल रहा होता है, हरामजादे, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये कार बहुत ज्यादा नई थी। अब तक ये कार सिर्फ 1 मिलियन किलोमीटर ही चली थी। ये पूरी की पूरी नई कार थी, इसलिए तुझे मुझे इसके बदले में अब एक नई कार देनी होगी, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। या फिर टेसो मा को जाके बोल कि मुझे एक नई कार खरीद के दे। लेकिन इतने में ही जे एक स्माइल के साथ एक कार की चाबी जैक्योन ना के हाथ में पकड़ा देता है। जैक्योन ना को शायद जे के बारे में पता नहीं होता कि ये बंदा कितना ज्यादा अमीर है, इसलिए वो कहता है, क्या ये क्या है बे? एक खिलौने की कार की चाबी तो मुझे पकड़ा रहा है? तू मुझे कहना चाह रहा है इस कार की चाबी के बदले में तेरे दोस्त को माफ कर दूं? तू छोटे हरामजादे, लगता है तुझे पता नहीं कि ये दुनिया कैसे काम करती है। लेकिन जैक्योन ना जैसे ही देखता है ये कार की चाबी कौन से कार की है, जैक्योन ना की सोच अचानक से ही बदल जाती है। जे जो की कार के अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है, जैक्योन ना उसका दरवाजा खोलते हुए कहता है, बॉस आपके लिए मैं इसका दरवाजा खोल देता हूँ, इस कार की ड्राइविंग आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। और क्योंकि जैक्योन ना जे के सामने इस तरीके से दुम हिला रहा होता है उसके पैसे देख के, इसलिए सारे लौंडे ये चीज देख के हैरान होते हैं। जैक कहता है, मुझे तो लग रहा था कि किंग ऑफ इंचॉन बहुत ही टफ किस्म का बंदा होगा। विंजिन कहता है, हाँ वो साला अमीर ज्यादा हरामखोर। डैनियल कहता है, मुझे लगता है कि जे अकेला जाएगा, वैसे भी हम सारे के सारे उस कार के अंदर फिट नहीं आ सकते। इतने में ही जे इशारे में डैनियल को कुछ कहता है जो सिर्फ डैनियल ही समझ पाता है। और जे ने डैनियल को इशारे में कहा होता है कि उसने यहाँ आने से पहले यहाँ पे एक होटल भी बुक कर लिया होता है इनके रहने के लिए। बाकी ये लॉन्डो को अभी ये समझ नहीं आ रहा होता है कि डैनियल इस गूंगे से बात कैसे कर पा रहा है। तो खैर इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो होटल जहाँ पे ये सब रुकने वाले होते हैं, जो की काफी ज्यादा आलीशान होता है। जैक, विंजिन, वास्को इन सब की हालत खराब हो चुकी होती है इस होटल को देख के। ये लोग अपने रूम के अंदर घुसते ही साथ इधर उधर की चीजों को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ देखने लगते हैं और बोल रहे होते हैं, वो कमाल है, तो हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। ये सोफा मेरे बेड से काफी ज्यादा बेहतर है। वो ये टीवी कितने इंचेस का होगा? कमाल है, ये पर्दे तो अपने आप हिलते भी हैं। एंशन भी बिल्कुल ऐसा ही है। इतने में ही हम देखते हैं जे इस रूम से जा रहा होता है, लेकिन डैनियल उसको रोकते हुए कहता है, हे जे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ये कहना चाहते हो कि तुम दूसरे वाले कमरे में सोने के लिए जा रहे हो क्योंकि इस कमरे में ज्यादा जगह नहीं होगी, है ना? लेकिन डैनियल जे का हाथ पकड़ लेता है और उसके बिल्कुल पास आके कहता है, जे आखिर तुम क्या बोल रहे हो? तुम अकेले क्यों सोओगे? हम सारे लोग ट्रिप में आए हैं, इसलिए हमें साथ में रहना चाहिए। विंजिन जो कि अभी यहाँ के सारे टॉयलेट पेपर चुरा रहा होता है इन दोनों को कहता है, हे दोनों के दोनों गधो, आखिर तुम क्या कर रहे हो? अगर बगल वाले कमरे में कोई नहीं रहेगा तो हम उसका क्या करेंगे? अरे तुम चिंता मत करो, हम उसको इस्तेमाल कर देंगे। और यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बातें हैं। जैसे ही डैनियल ने जे का हाथ पकड़ा है तो जे काफी ज्यादा बेचैन सा हो गया है और कुछ लौंडों को ये समझ नहीं आ रहा होता
होता है कि यहाँ के सारे टॉयलेट पेपर कहाँ गायब हो गए। इस सब के बीच में किंग ऑफ इंचॉन कॉल पे बात करता हुआ बाहर जा रहा होता है और डैनियल उसको कहता है, हे आखिर तुम कहाँ जा रही हो? जैक्योना कहता है, एक अडल्ट जब चाहे तब आराम नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, आराम करने नहीं। इसके बाद जैक्योना कॉल पे बात करते हुए यहाँ से निकल लेता है और जाते जाते कॉल पे बोल रहा होता है, हाँ ऑफ कोर्स हमारे पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या मैं उन सबको तैयार कर दूं? मैं एक ट्यूब ब्राउन बेच रहा हूँ, उसमें सिर्फ हल्के से स्क्रैचेस हैं, इसलिए मैं उसको सस्ते में बेच रहा हूँ। डैनियल जैक्योन को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, जरूर जब इंसान अडल्ट हो जाता होगा तो उसकी जिंदगी काफी बदल जाती होगी। लेकिन हडसन इस होटल की एनालिसिस करते हुए एक ग्लास पे देख रहा होता है और कहता है, मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, इतने लग्जरी होटल में भी मुझे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। इस ग्लास के अंदर कुछ ड्रॉप्स बाकी रह गई हैं जिन्हें ठीक से साफ नहीं करा गया है, इसलिए मैं बुशान को देता हूँ -15 पॉइंट्स। विंजिन कहता है, प्लीज कोई इसको जाके बोलो कि एंशन भाड़ में जाए। खैर जो भी हो, ये बताओ हम यहाँ की 4 गैंग्स को कैसे ढूंढने वाले हैं? डैनियल कहता है, वो तो खैर मुझे भी नहीं पता कि हम उन्हें कैसे ढूंढने वाले हैं। क्या हरामजादे, तुझे भी नहीं पता कि हम उन्हें कैसे ढूंढने वाले हैं और तू बिना फालतू में हमें यहाँ पे लेके आ गया? हमें कम से कम ये सब कुछ शुरू करने के लिए कुछ जानकारी चाहिए होगी। जैक कहता है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, वास्को ने कहा है कि वो यहाँ पे एक बंदे को जानता है। क्या तो इस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के गधे की बात में यकीन कर रहा है? वास्को आराम से बैठ के अभी अंडे खा रहा होता है और कहता है, मैं कोई गधा नहीं हूँ और जब तक हमारा दोस्त मेरे साथ है तब तक हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैं पहले ही बता रहा हूँ, हम इस हरामजादे की बात पे यकीन नहीं कर सकते। अच्छा ऐसी बात है? हाँ हरामजादे, मैं तुझे सच में जान से मार दूंगा। चिंता मत कर, मेरे दोस्त ने कहा है कि पूरा का पूरा बुशान उसके अंडर में आता है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे 4 मेजर क्रूज एग्जिस्ट ही क्यों करती है बे? सच में अब इसकी बातें सुन के लग रहा है कि सच में मुझे इसे जान से मार देना चाहिए। और यार वास्को की बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे इसका दोस्त खुद जिनरैंग होगा, लेकिन इसके दोस्त को देख के मैं खुद हैरान हो गया था, जो कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाला है। इतने में ही डैनियल कहता है, हे वास्को, उम्मीद करता हूँ तेरा दोस्त यहाँ पे जल्दी आ जाए। क्यों डैनियल, आखिर क्या बात है? वेल, ये जगह मुझे थोड़ी सी डरावनी लग रही है। दरअसल ये लोग अभी जहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं उसके अगल बगल और भी काफी सारे सोफे लगे हुए होते हैं, जहाँ पे इन्हीं की तरह काफी सारे लोग बैठ रखे होते हैं और सारे के सारे इन्हीं लोगों को घूर रहे होते हैं। ये सारे हरामखोर छठे हुए बदमाश लग रहे होते हैं और आपस में बोलते हैं, आखिर वो बच्चे कौन है? उनके बात करने के स्टाइल से लगता है कि ये लोग शियोल के हैं। ये हरामजादे खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हैं। अगर इन्हें ग्लास इतना ही ज्यादा गंदा लग रहा है तो खुद उसको साफ क्यों नहीं कर लेते? इन्हें ये अधिकार किसने दिया कि यहाँ के ये चीजों को जज कर सकते हैं? डैनियल अपने साथ के बंदों को कहता है, भाई लोग उनकी तरफ मत देखना, वो सारे के सारे गुस्से में लग रहे हैं। लेकिन विंजिन और जैक जबरदस्ती उनकी आंखों में देख रहे होते हैं उनसे पंगे लेने के लिए। डैनियल इनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये हरामजादे मानने वाले नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे जो बंदे होते हैं इन सबको गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जगह पे उठ जाते हैं इन लोगों को मारने के लिए। बट इससे पहले कि यहाँ पे कुछ एक्शन हो पाता, यहाँ पे इन सारे के सारे गैंगस्टर्स का बॉस आ जाता है, इसलिए ये सारे के सारे अपने बॉस को झुक के ग्रीटिंग्स दे रहे होते हैं। जैक लोग भी सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे कौन आया है और शायद सच में अब इनकी यहाँ पे फाइट होने वाली है, खतरनाक वाली। लेकिन वास्को अब भी शांति से बैठा हुआ अंडे खाते हुए कहता है, मेरा दोस्त ये वही है जिसके बारे में बात कर रहा था, मेरा बुशान वाला दोस्त। और ये बंदा जो यहाँ पे आया होता है और कोई नहीं, ये होता है शियोनियोंग। अब आप में से हो सकता है कि कुछ लोग इसको नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लोग मेरी लुकिसम वाली वीडियोस स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि ये मोटा कौन है। ये मोटा वैसे तो ठीक ठाक फाइटर है, लेकिन डैनियल लोगों के सामने ये कुछ भी नहीं है। बहुत पुराने चैप्टर्स में हमने देखा था इस बंदे को पता चल चुका था कि वास्को लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए इसने वास्को लोगों से दोस्ती करना ही सही समझा था। साथ ही साथ में थोड़ा सा सीरियस टाइप का लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ये एक नंबर का गधा है। अभी यहाँ पे सारे के सारे गैंगस्टर्स बहुत ही सम्मान के साथ शियोनियोंग को बोल रहे होते हैं, वेलकम बॉस, वेलकम बॉस, आपका स्वागत है। शियोनियोंग कहता है, बस बहुत हुआ, और हाँ ये जो लोग हैं ये सारे मेरे दोस्त हैं। आखिर तुम लोगों को देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम इन सब से भी फाइट करने वाले थे? सारे के सारे गैंगस्टर्स एक साथ कहते हैं, बॉस हम माफी चाहते हैं। अभी यहाँ पे जितने भी गैंगस्टर्स होते हैं शियोनियोंग की वजह से उन्होंने डैनियल लोगों को भी अपना बॉस मान लिया होता है, और शियोनियोंग के एक इशारे पे ये लोग अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि मुझे इनकी इस वफादारी के ऊपर शक है, क्योंकि ऐसे लोग मौका पड़ते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ऐसे में ये लोग जान देते नहीं है, किसी के जान जाने की वजह बन जाते हैं। इतने में ही डैनियल इन सबको कहता है, वेल मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सारे साथ में कहते हैं, प्लीज बॉस पूछिए। वो मैंने सुना था कि बुशान में 4 गैंग्स का राज है, ऐसा है क्या? लेकिन 4 गैंग्स यानी कि 4 क्रूज का नाम सुन के इन सब के पसीने छूट जाते हैं। इन सबको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे ये सारे के सारे डर की वजह से एक जगह पे जम गए हैं। लेकिन शियोनियोंग हिम्मत करते हुए जमी हुई हालत में कहता है, वास्को मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता कि तुम लोग के क्या प्लान कर रहे हो, लेकिन इस चीज में मत पड़ो प्लीज। जैक कहता है,
ये सारे के सारे इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हैं ये गधे? क्या वो 4 गैंग्स के बंदे इतने ज्यादा खतरनाक है जो इनकी हालत सिर्फ उनके नाम से ही खराब हो गई? लेकिन मैं तो सोच रहा था बुशान तुम लोगों के अंडर में आता है। क्या वो सारी की सारी बड़ी बड़ी बातें थी बस कि बुशान तुम्हारे अंडर में है? दूसरा बंदा भी जमी हुई हालत में कहता है, बॉस हमें माफ करना, लेकिन वो लोग एक अलग ही लेवल के बंदे हैं। जब कोई इंसान उन लोगों के सिंबल वाली रिंग भी देख लेता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है। उन लोगों ने बुशान को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है राज करने के लिए, और अगर कोई इंसान उनके इलाके में कुछ गलत करता हुआ पकड़ा जाता है या फिर घुसपैठ करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो लोग उसको जान से मार देते हैं। वो लोग सच में सारे के सारे कुकूस हैं। क्या कुकूस? इसका क्या मतलब होता है? साइको बॉस, साइको। वो सारे साइको हैं। उनके टोटल 4 इलाके हैं और 4 इलाकों में 5 बॉसेस हैं। वो सारे के सारे ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइटर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि वो सारे के सारे एक हो चुके हैं। और एक और उड़ती खबर मुझे मिली है, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन जो बंदा जिनरैंग उन सबके ऊपर राज करता है वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस गैंगस्टर का स्टूडेंट रह चुका है। वो जिनरैंग नाम का बंदा इतना खतरनाक है कि किसी को एक ही मुक्के से जान से मार देता है। उसके बारे में सिर्फ एक अफवाह नहीं है, उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। और डैनियल ने अपनी छोटी वाली बॉडी में जिनरैंग को जेल में देखा था और अपने मन में कहता है, जिनरैंग क्या उससे मेरी फाइट होना तय है? इसके बाद डैनियल लोग इन सबसे पूछते हैं कि आखिर ये 4 मेजर क्रूज है कहाँ पे और जिनरैंग कहाँ पे है। और ऑब्वियसली इन छपरियों को नहीं पता होता है कि जिनरैंग कहाँ पे है। पर इतने में ही इन छपरियों में से एक कहता है, मेरा नाम किम मिंजे है, क्या मेरे पास बोलने की परमिशन है? डैनियल कहता है, हाँ मिंजे तुम बोल सकते हो, बोलो क्या बोलना है। इससे पहले कि मैं बोलना स्टार्ट करूं, क्या आप लोग मेरे ऊपर से हट जाओगे? मैं बहुत देर से कुर्सी बना हुआ हूं। दरअसल मैं आपसे जिनरैंग के बारे में बात करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि इससे आपको कुछ मदद मिलेगी कि नहीं, लेकिन मेरी एक दोस्त है, वो बहुत ही फेमस ड्रग डीलर है और वो बहुत समय से जिनरैंग के साथ काम कर रही है। उसका नाम चोई बोंगपेल है। बचपन में वो बहुत ज्यादा शरीफ हुआ करती थी, हम साथ में खेला करते थे। पहले वो बचपन में बहुत अच्छी लड़की थी, वो सिर्फ सिगरेट और दारू पीती थी, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन अचानक से ही एक दिन वो बदल गई और ड्रग्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और वो जो लड़की होती है जेल भी गई होती है और जेल से बाहर आने के बाद वो जिनरैंग की गैंग में काम कर रही होती है। और ऑब्वियसली डैनियल लोग अब उस बोंगपेल नाम की लड़की से मिलना चाहते होते हैं ताकि वो जिनरैंग तक पहुंच सके। पर दिक्कत तो ये होती है कि इस मोटे को भी नहीं पता होता कि बोंगपेल कहाँ है। मोटे ने बोंगपेल से बात करना उसी समय बंद कर दिया था जब वो गलत धंधों में उतरी थी, क्योंकि मोटा बेचारा बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है और बोंगपेल से अब इतनी आसानी से मिला भी नहीं जा सकता क्योंकि वो काफी सारे काले धंधे करती है। इसलिए शॉनयोंग डैनियल लोगों को कहता है, माफ करना मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुम्हें पूरा का पूरा बुशान घुमा सकता हूँ। इतने में ही डैनियल अपनी जगह पे उठता है और कहता है, मेरे पास एक रास्ता है, सब के सब मेरा प्लान फॉलो करोगे। हम चोई बोंगपेल से मिल सकते हैं, लेकिन याद रखना हम लोग अब अलाइड नहीं है, ये हमारे प्लान का हिस्सा है। ऑपरेशन हंट फॉर चोई बोंगपेल अब शुरू होता है और डैनियल अपने फोन पे भी वीवी क्लब का लोगो देख रहा होता है जिसका इस सब से कुछ लेना देना हो सकता है। शायद डैनियल वीवी क्लब के लोगो का इस्तेमाल करने वाला है अपने प्लान में, और प्लान ये होता है कि इन्हें अय्याशी करनी है। इसलिए सबसे पहले ये लोग समुद्र के बीच में बोट को ले जाके वहाँ पे पार्टी करते हैं। उसके बाद महंगा महंगा खाना खाते हैं और लाइव आके सबको दिखाते हैं। उसके बाद महंगे महंगे कपड़े खरीद के अपने शौक पूरे कर रहे होते हैं। इसलिए जैक डैनियल का कॉलर पकड़ के चिल्ला के कहता है, हरामजादे, तू तो बोल रहा था हम कोई प्लान बना रहे हैं, लेकिन तू तो यहाँ पे जे के पैसे छील रहा है। क्या तेरा यही प्लान था कि बुशान आके जे के पैसों में मजे करे तू? लेकिन इतने में ही इन लोगों के पास कुछ डीलर पहुंच चुके होते हैं। ये यहाँ पे आके डैनियल लोगों को कहते हैं, तुम लोग हमें याद कर रहे थे है ना, हमारे पास अच्छा माल है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लोग हैं कौन। इतने में ही डैनियल अपने साथ के बंदों को कहता है, ये लोग चोई बोंगपेल के लोग हैं। जैक तो अभी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पे कैसे आए। डैनियल कहता है, जैक तू काफी ज्यादा कंफ्यूज है ना, मैं तुझे समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। दरअसल मैंने शॉनयोंग को ये अफवाह फैलाने के लिए कही थी कि पूरे बुशान में ये बात फैला दे कि हम लोग यहाँ पे माल खरीदने के लिए आ रखे हैं, इसलिए हम लोग किसी अच्छे डीलर को ढूंढ रहे हैं। विंजिन कहता है, क्या माल इतनी आसानी से मिल जाता है आजकल क्या? डैनियल कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, इतनी आसानी से नहीं मिलता। दरअसल मैंने अपनी डील प्लेस पे वीवी क्लब का साइन छोड़ रखा था और क्लब वीवी पूरे कोरिया का सबसे बड़ा डीलर है और वीवी का साइन देख के ही बोंगपेल के बंदों ने हमसे कांटेक्ट करा है। विंजिन कहता है, तो फिर इन लोगों ने हमसे इतनी देरी से कांटेक्ट क्यों करा? वेल ये लोग कंफर्म कर रहे थे कि हम सच में वीवी क्लब से है या फिर नहीं। ये लोग हमारे ऊपर नजर रख रहे थे, इसलिए मैं तुम लोगों को पार्टी करने के लिए और शॉपिंग करने के लिए ले गया था ताकि सबको ऐसा लगे कि हमारे पास बहुत पैसा है। तो खैर ये जो बंदे अभी यहाँ पे आए होते हैं इन सबको बोंगपेल के अड्डे पे अब लेके चले जाते हैं। जो डीलर डैनियल लोगों को अपने साथ लेके आए होते हैं बोल रहे होते हैं, बॉस बोंगपेल सच में आपसे काफी ज्यादा नाराज हैं, आप काफी समय बाद यहाँ पे आ रहे हो। डैनियल कहता है, लेकिन अभी तो हम आ गए ना खरीदने के लिए, इसमें दिक्कत वाली क्या
क्या बात है। यानी कि डैनियल लोगों ने इन सब का वीवी के नाम से बहुत ही अच्छी तरीके से बेवकूफ बना दिया होता है और डैनियल लोगों का यहाँ पे आने का सिर्फ एक मोटिव होता है और वो होता है बोंगपल से मिलने का, ताकि वो जिनरैंक तक पहुंच सके। लेकिन इससे पहले कि डैनियल लोग चोई बोंगपल से मिले, ये लोग एक मच्छी का पेट फाड़ के उसके अंदर इन लोगों को काफी सारा माल दिखाते हैं। और मैं माल शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि इस वीडियो में एज रिस्ट्रिक्शन ना आए। ये लोग अभी डैनियल लोगों को बहुत ही वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ मतलब बात कर रहे होते हैं, क्योंकि डैनियल लोग वीवी क्लब से यहाँ पे आए होते हैं, इनका ये मानना है। जे भी अभी पैसों की अटैची बाहर निकाल लेता है इनको पे करने के लिए। डैनियल कहता है ठीक है हम डील करें, इससे पहले मैं बोंगपल से मिलना चाहता हूँ। लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे डैनियल लोगों को काफी सारे बंदों ने घेर लिया होता है। दरअसल इन बंदों को इनके बात करने के तरीके से पता चल चुका होता है कि ये लोग वीवी क्लब से नहीं आए हैं और इन लोगों का प्लान होता है कि ये डैनियल लोगों से पैसे तो लेंगे ही लेंगे, साथ में इन सबको जान से मार के ड्रम में बंद करके समुद्र में फेंक देंगे। इसलिए अभी सारे अलाइट के मेंबर के गर्दनों में चाकू लग चुके होते हैं। लेकिन डैनियल लोगों ने अपने एक एक मुक्के पे इन सबको हवा में भी उड़ा दिया होता है। देखते ही देखते डैनियल लोगों ने यहाँ पे सारे बंदों को निपटा दिया होता है और विंजिन तो सोच रहा होता है कि इन सबको टॉर्चर करके इनसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलवाए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। और जो इन सबका आखिरी बंदा यहाँ पे खड़ा होता है वो भी बोल रहा होता है चाहे तुम मुझे कितना भी टॉर्चर कर लो, बॉस बोंगपेल यहाँ पे कभी नहीं आएंगी। लेकिन डैनियल इनके सारे के सारे माल के ऊपर आग लगाने वाला होता है और कहता है हमें तेरी यहाँ पे कोई जरूरत है भी नहीं। बोंगपेल सीधी तरीके से नीचे आ जा, अगर तू नहीं आई तो मैं तेरा सारा का सारा ये माल जला दूंगा। बोंगपेल सीसीटीवी कैमरे की मदद से सब कुछ देख रही होती है और डैनियल उसको मैसेज देते हुए कहता है लगता है इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तुझे क्या लगता है अगर मैं सारा माल जला दूंगा तो तुझे कितने का नुकसान होगा। अदनंगी बोंगपेल कहती है वो सारा का सारा माल पानी से भी खराब हो सकता है, तो फिर तू उसे जलाना क्यों चाहता है? क्या तुम लोगों को सच में मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है क्या? डैनियल कहता है बोंगपेल तुझे लगता है तुझे इतने नुकसान से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? बोंगपेल कहती है इस तरीके से मुझे ब्लैकमेल करने का प्लान सच में काफी ज्यादा अच्छा है, तो वैसे तुम लोगों को चाहिए क्या? डैनियल एक स्माइल के साथ कहता है क्या मुझे क्या चाहिए? मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करने में यकीन नहीं रखता। मैं चाहता हूँ जो बुशान के 4 हेड्स हैं तो उनको यहाँ पे बुलाए। और अभी डैनियल लोग यानी कि पूरी की पूरी एलाइट फाइट करने के लिए तैयार होती है, बट वो 4 हेड्स कौन होंगे और कितने खतरनाक होंगे ये शायद हमें अगले चैप्टर में पता चल सकता है, क्योंकि शायद वो यहाँ पे आ सकते हैं। और क्योंकि बात अब बुशान के ऊपर आ चुकी है और बुशान से गैब्रियोंग किम का भी रिलेशनशिप है, इसलिए आगे की चीजें देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो खैर गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।